देखो बाबू क्या लिखे, प्रायिकता। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो प्रायिकता। प्रायिकता कहते हैं किसे? तो प्रायिकता क्या है बाबू? संभावना है। क्या है बाबू? संभावना है। जैसे एगो छक्का फेंकेंगे, समझ गया ना? तो सब फेंकेंगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है? 1 से 6 तक कुछ भी संख्या आ सकता है ना? तुम कहेगा एक आ सकता है, वो कहेगा 2, कहेगा 3 से, कहना कुछ भी आ सकता है। यानी 1 से कितने तक आ सकता है? 6 तक। 1 से 6 तक। तो प्रायिकता क्या है वो? संभावना है। प्रायिकता एक संभावना है। तो सबसे पहले देखो डिफिनेशन, प्रायिकता कहते हैं किसे? प्रायिकता वह अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बाबू? प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहलाता है। जैसे संभावना के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे एक सिक्का को फेंकने पर चीत आने क्या प्रायिकता है? तो अनुमान है। क्या है? ठीक है, तो समझ में आया प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता क्या है बाबू? संभावना है। क्या है? संभावना है। ठीक है ना? अब प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। कुछ सूचित किया जाता है पी से। ठीक है, पूछेगा प्रायिकता किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? प्रायिकता वह अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। जैसे एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने क्या प्रायिकता है? विषम संख्या आने क्या प्रायिकता है? भाग संख्या आने क्या प्रायिकता है? कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ये सब क्या संभावना है ना, उसी के अंदर कुछ भी आएगा। ठीक है, तो पहले देखो डिफिनेशन समझो, उसको क्वेश्चन पर भी जाऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया प्रायिकता किसे कहते हैं? अब देखो दूसरा स्टेप क्या? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि हो गया घटना। ये देखो समझ गया, प्रायिकता का टेंशन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? तो प्रतिदर्श समष्टि बोलो या प्रायिकता समष्टि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। तो प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे वो पासा फेंकेंगे तो उस पर कुछ आ सकता है। 1 से 6 तक, 1 से आता सकता है। ठीक है ना? 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं तथा इसे एस से सूचित किया जाता है। कुछ सूचित करते हैं तथा इसे एस से सूचित किया जाता है तथा इसे मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं प्रत्येक अवयव को कोमा देकर। तो वो लिखे है ना, इसे एस से सूचित किया जाता है तथा इसे मंझली कोष्ठक में प्रत्येक अवयव को कोमा देकर लिखा जाता है। कोमा देकर लिखा जाता है। जैसे देखो क्या किए, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि की रचना कीजिए। ये बनाइए प्रतिदर्श समष्टि। तो एस बराबर लिख देंगे, मंझली कोष्ठक दे देंगे। ठीक है, तो कुछ आ सकता है 1 2 3 4 5 6 तक आएगा ना। तो ये सब जो है इसको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अवयव। ठीक है, तो वही लिखे प्रत्येक अवयव को कोमा देकर लिखा जाता है। तो कोमा देकर लिखे है ना। अब जैसी एल लग गया उसी क्या हो गया? घटना की संख्या। क्या हो गया बाबू? घटना की। तो को घटना है? 6 गो है। तो यहाँ क्या लिख दिए? एनएस बराबर सभी घटनाओं की संख्या। यानी को घटना होगा, एगो पासा फेंकेंगे को घटना आएगा, 6 गो आएगा। 1 आई 2 3 4 5 6, उसी में कुछ आएगा। क्लियर? अब देखो क्या लिखे बाबू? घटना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। ठीक है, तो घटना किसे कहते हैं? किसी चीज के बारे में घटित होने के परिणाम को घटना कहते हैं तथा इसे सूचित किया जाता है। इससे सूचित किया जाता है। जैसे लिखे देखो, एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की क्या घटना है? क्या घटना है? तो सबसे पहले तुमको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। अब प्रतिदर्श समष्टि जब भी चर्चा हुआ तो एस बराबर लिखेंगे, मंझली कोष्ठक दे देंगे। ठीक ना? तो एगो पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आएगा। क्लियर? हम क्या पूछ रहा? 4 से बड़ी संख्या आने की घटना। तो मान लिए, माना 4 से बड़ी संख्या आने की घटना क्या मान लिए बाबू? ई। क्या मान लिए? ई। तो ई बराबर मंझली कोष्ठक में लिखेंगे। तो 4 से बड़ा कुछ होगा? 5 6 होगा ना इसमें, इसी से लेना चुन के ले लिए। तो को घटना हो गया? 1 2। को घटना हुआ 2। तो यानी कि मतलब क्या हुआ? घटित घटनाओं की संख्या। घटित घटनाओं की संख्या। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक बोलो। अब देखो यहाँ क्या लिखे, किसी घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या होता? फॉर्मूला एन ई बटा एन एस। तो तुमको ये चीज याद रखना है, पी बराबर क्या होता? फॉर्मूला एन ई बटे एन एस। एक ही फॉर्मूला याद रखना, इसी पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? पी बराबर क्या था? फॉर्मूला एन ई बटा एन एस। जहाँ पी बराबर क्या होता है? किसी घटना ई की प्रायिकता। किसी घटना ई की प्रायिकता। एन ई मतलब क्या होता है? घटित घटनाओं की संख्या। एन एस मतलब क्या होता है? कुल घटनाओं की संख्या। अब इन नोट्स ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा है, पूछ लेता है। ठीक है,
पी मतलब क्या होता है प्रायिकता। ई जिधर खुला रहता है बाबू उधर बड़ा सूचित करता है। क्या करता है? बड़ा सूचित करता है। ठीक है, तो ई बड़ा का चिन्ह वही क्या हुआ? बराबर का चिन्ह हुआ। तो पी की तरफ खुला हुआ है ना, तो बोलो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा लेकिन 1 से बराबर। प्रायिकता के मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। वही लिख दिया लैंग्वेज में, हिंदी में। समझ में आ जाएगा ना? लिखे है ना, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर, 1 के बराबर। ठीक है ना? समझे है ना? इसको लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। क्लियर? अब देखो क्या लिखे हैं नोट्स में। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता, यानी कभी भी जो प्रायिकता के आंसर आएगा ना कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तब माइनस में रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या प्रायिकता के आंसर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन में नहीं आए। समझ में नहीं? तो सब नोट्स ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ क्या लिखे हैं, संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, लेकिन कैसे होती है? लेकिन कैसे होती है? क्या लिखे बाबू? संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बाबू? 1 होती है। क्या होती है? लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? देखो कैसे। तो सबसे पहले तुमको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा कुछ के लिए भी। जैसे कहेगा क्या, एक सिक्के को फेंका जाता है तो चित आने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? S बराबर, S बराबर। ठीक है, तो एगो सिक्का फेंकेंगे तो उस पर क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना? तो n जैसी लगेगा उसी क्या हो जाएगा? संख्या, घटना की संख्या। तो को घटना हुआ? 2 को हुआ 2। ठीक है ना? तो क्या बताने संभव घटना के बारे में? संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, लेकिन कैसे 1 होती है वो देखो। ठीक है ना? कहेगा एक सिक्का को फेंकने पर, एक सिक्के को फेंकने पर संभव घटना आने की क्या प्रायिकता है? संभव घटना आने की क्या प्रायिकता है? तो मान लेंगे, माना संभव घटना आने की घटना क्या मान लेंगे? ई। माना संभव घटना आने की घटना क्या मान लेंगे बाबू? ई। तो ई बराबर तो संभव कोची कोची होगा? H T दोनों हो जाएगा, आएगा कि नहीं? H भी आ जाएगा और T भी आएगा। संभव मतलब ये दोनों आएगा, आएगा कि नहीं? अब जैसी n लग जाएगा उसी क्या हो जाएगा? संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? को घटना है 2 गो, यानी घटित घटना भी को हो गया, 2 गो हो गया। अब P बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? एनी बेटा NS। तो एनी के मान कितना है? 2 है। NS के मान कितना है? 2 है। कट गया कितना आ गया? आया समझ में? ठीक है, तो निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बाबू? 1 होती है। कैसे 1 होती है समझ में आ गया ना? निश्चित मतलब ये पूरा प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ जाएगा। जो घटना जो आएगा ना NS के बराबर आ जाएगा। अब NE जिसे NE NS दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखो आया है मान, दोनों आ गया ना बराबर। तो कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान क्या आता है? 1 आता है। इसलिए निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो यहाँ क्या है, असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? जैसे क्वेश्चन दे दिए, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को 7 आने की क्या प्रायिकता है? तो जैसे वो पासा फेंकेंगे तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। तो S बराबर लिखेंगे तो S बराबर क्या आएगा बाबू? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यहाँ तक आएगा ना? अब जैसी n लग गया उसी क्या हो गया? संख्या घटना के। तो को घटना हो गया? 6 गो। क्या पूछे? एक पासा को फेंकने पर 7 आने की क्या प्रायिकता है? तो 7 आने की घटना क्या होगा? घटनाओं की संख्या भी क्या होगा? बोलो एनी बराबर। एनी के मान कितना होगा बताओ? नहीं बोल सकते हो? 6 होगा। एगो पासा फेंकेंगे, क्या उस पर 7 आ सकता है कभी भी? तो घटना क्या होगा? 0। 7 नहीं ना सकता, 1 से छोटे लिखा हुआ रहेगा। तो क्या हो गया बाबू? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। ठीक है, तो P बराबर क्या था फॉर्मूला? एनी बटा NS। तो NN के मान कितना है? 0 है। NS के मान कितना है? 6 है। तो 0 बटा सन्नाटा क्या बताए हैं? 0। ठीक है, इसलिए असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो ये सब जो क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव क्या होता है बाबू? 0 होता है। असंभव क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं ना? अब यहाँ क्या लिखा बाबू? छक्का। क्या लिखा बाबू? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। यहाँ लिखे 6 के पावर n। 6 के पावर n के मतलब समझना, जहाँ n बराबर क्या है? प्रयोगों की संख्या। प्रयोगों की संख्या। जैसे मान लो एक पासा है ना,
उसको एक बार फेंकेंगे तो पावर क्या करेंगे? एक करेंगे। क्या करेंगे? एक। तो 6 गुने 1 क्या होगा? 6 होगा। यानी को घटना हो गया बुआ, ये क्या हो गया? घटना हो गया। क्या हो गया? घटना। मान लो एक पासा को 2 बार फेंका, को बार फेंका बुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 गुने 6 36। तो ये क्या हो गया बुआ? 36 को घटना हो गया। को घटना हो गया? 36 को घटना हो गया। आया समझ में? उसे 3 लेगा तो 3 करेगा। क्लियर? ये समझ गए छक्का के बारे में? अब देखो सिक्का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉइन। क्या बोलते हैं? कॉइन। ठीक है। अब देखो क्या, तो सिक्का की जब भी चर्चा होगा तो सबसे पहले 2 लिख देगा। क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि इस पर हेड आएगा, ये टेल आएगा। चाहे 5 टकिया का सिक्का रहे, 10 टकिया, ये 50 टकिया आएगा। ठीक है ना? कुछ भी रहेगा, जे भी रहो। ठीक है ना? उसमें हेड आएगा, ये टेल आएगा। आएगा ना? अब जितना बार फेंकेगा उतना पावर करेगा। जैसे एक बार फेंकेगा पावर क्या होगा बाबू? 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा? अभी डन। कहाँ तक बताया थी? हाँ, उतना विस्तार करके बहुत ज्यादा समय लगेगा। हाँ, कॉइन तक देखो, यहाँ तक हो गया था ना? तो सिक्का की जब भी चर्चा रहेगा ना बाबू, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2। और जितना बार फेंकेंगे उतना पावर करेंगे। उतना जैसे मान लो एक बार फेंक देंगे तो पावर क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो 2 गुने 2 क्या होगा? 2 ये होगा। तो को घटना होगा? ये क्या हुआ बुआ? घटना हुआ। ठीक है। मान लो एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे, को बार फेंकेंगे बुआ? तो 2 के पावर 2, तो 2 गुने 2 बड़ा को घटना होगा? 4। 3 बार फेंकेंगे क्या होगा? 8। आया समझ में? तो इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखो क्या सिक्का में क्या होता है बाबू? चित होता है और क्या होता है? पट होता है। टेल। हेड को एस लिखते हैं, टेल को टी लिखते हैं। और चित को कभी कभी शीर्ष भी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। कहेगा शीर्ष से आदमी क्या पढ़ता है? शीर्ष के मतलब क्या समझेंगे? चित। क्या समझेंगे? अब यहाँ देखना है, किसी घटना को ई तथा किसी घटना नहीं को ई डैश से सूचित किया जाता है। ई डैश बोलो, चुप रहो पहले। किसी घटना को ई तथा किसी घटना नहीं को ई डैश या ई बार से सूचित किया जाता है। इसका मतलब क्या? वो घटना नहीं। झूठ बोल। सही बोला। जना रहा, तुमको नहीं जनाएगा। जूम करेगा, किया का है लोते को है। देखो ध्यान से। ठीक है, अल्लाह नहीं करेगा। अब ये देखो क्या लिखे नोट्स। किसी घटना ई की प्रायिकता तथा किसी घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है बाबू? 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है। पी प्लस पी डैश के मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ऐसे दोनों में से कोई सिचुएशन में दे सकता है। ठीक है ना? बोले P प्लस P बार, इसको बार पढ़ते हैं, बार वाला क्वेश्चन पढ़ा है। P प्लस P बार इक्वल टू क्या हुआ? 1। कहने का मतलब किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देखो यहाँ क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि बनाना सीखे। सिक्का के लिए, कुछ के लिए बाबू है? सिक्का के लिए। तो एक सिक्का को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, एक सिक्का को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। तो S बराबर क्या लिख दें? HT। ठीक ना? 2 सिक्का को उछालने पर क्या होगा? इतना हुआ, 3 पर इतना। ये कैसे हुआ? नेक्स्ट क्या बोला? अच्छा हाँ, ये कैसे हुआ? थोड़ा विस्तार करूंगा, रहने देता हूँ, बहुत लेट हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पूरा इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो का